Good morning, children. Class 8. How are you? I hope will fine. This is your Hindi class. Your chapter is Hindi वीर शिवाजी 17. वीर शिवाजी, बच्चों आप लोगों ने वीर शिवाजी का नाम सुना होगा। भारतीय इतिहास में वीर शिवाजी का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। प्रत्येक भारतीय शिवाजी के देश प्रेम, वीरता, साहस एवं युद्ध कौशल पर आज भी गर्व की अनुभूति करता है। आज हम लोग प्रस्तुत पाठ के माध्यम से शिवाजी के जीवन तथा युद्ध कौशल के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे कि शिवाजी अपनी वीरता के कारण किस प्रकार से प्रसिद्ध हुए। 15वीं, 16वीं, 17वीं सदी को इतिहास का मध्य युग कहा जाता है। उस युग को इतिहास साहस, वीरता, त्याग तथा बलिदान से भरा है। जो ये मध्य युग था, ये साहस, वीरता और त्याग से भरा हुआ है। मुगलों का राज बहुत उन्नत अवस्था को पहुंच गया था। लड़ाइयाँ बहुत होती थीं, किंतु लोग अपने लिए नहीं लड़ते थे, बल्कि अपने देश के लिए लड़ते थे। ऐसे ही समय में तुलसीदास के मरने के बाद 4 साल बाद महाराष्ट्र के निर्माता शिवाजी का जन्म 19 फरवरी सन 1630 ईस्वी को हुआ। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले था, जो चित्तौड़ के राजा लक्ष्मण सिंह के कुल के कहे जाते थे। शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था। 4 साल पहले शाहजी के एक पुत्र हो चुका था। उसके बाद उनको युद्ध में ही अधिकतर रहना पड़ा। कहा जाता है एक रात को शाहजी ने सपना देखा कि एक साधु चीथड़ा लपेटे, अंग में भभूति पोते सामने खड़ा है। उनके हाथ में एक आम उसने दिया और कहा, इसका आधा भाग अपनी पत्नी को खिलाओ और तुम्हारे एक पुत्र होगा जो शिवाजी का अवतार होगा। शाहजी की नींद खुल गई। उन्होंने अपने हाथ में आम पाया। उसका आधा भाग उन्होंने जीजाबाई को दे दिया। कुछ दिनों बाद शिवाजी का जन्म हुआ। साधु की बातों का विश्वास करके उन्होंने अपने पुत्र का नाम शिवाजी रखा। शाहजी ने एक दूसरा विवाह भी कर लिया और जीजाबाई पूना के निकट शाहजी की जमींदारी में रहने लगी। जमींदारी का प्रबंध दादाजी कोणदेव करते थे। जिस समय जीजाबाई यहाँ आई, जमींदारी चौपट हो चुकी थी, किंतु कोणदेव की चतुराई और योग्यता से फिर पनप गई। कोणदेव ने शिवाजी को घुड़सवारी, धनुष बाण चलाने का अभ्यास कराया। उन्होंने तथा शिवाजी की माता ने पुराने ग्रंथों में रामायण, महाभारत की कहानियाँ सुनाई। शिवाजी भीम और अर्जुन बनने की कल्पना करने लगे। 18 साल की अवस्था में होते होते शिवाजी निर्भीक, साहसी और श्रमी हो गए। उनकी अभिलाषा हुई कि अपने प्रदेश को बीजापुर के शासन से स्वतंत्र करा लूं। बस उन्होंने पूना के दक्षिण तोरण के दुर्ग पर आक्रमण कर दिया और उसे ले लिया। वर्षारिथी दुर्ग का शासक तथा सेना बाहर चली गई थी। यह अवसर शिवाजी ने उपयुक्त समझा। दुर्ग पर उन्होंने विजय ही नहीं पाई, वहाँ का धन और अस्त्र शस्त्र ले लिया। दुर्ग के शासक ने बीजापुर के सुल्तान के पास शिकायत भेजी। शिवाजी ने दरबार के अधिकारियों को कुछ दे दिलाकर प्रसन्न कर लिया। परिणाम स्वरूप दुर्ग के शासक पर डांट पड़ी। यह पदयुक्त कर दिया गया। शिवाजी दुर्ग के शासन नियुक्त कर दिए गए। इसके पश्चात उसी के निकट एक स्थान पर उन्होंने सुदृढ़ दुर्ग बनाया और उस स्थान का नाम रायगढ़ रख दिया। रायगढ़ मध्य प्रदेश में है बच्चों, और आज भी वहाँ है। झांसी की रानी का वो क्षेत्र है।
झांसी की रानी का क्षेत्र है वो राजपूतों का क्षेत्र ऐसा है। पहले मुगलों और राजपूतों में होड़ लगती थी कि किस राजा को, किस शासक को हम कमज़ोर समझें और उस पर उसके दुर्ग को अपना लें। एक एक दुर्ग अपने बुद्धि और वीरता साहस के कारण लोग हथियाते थे, अपनाते थे, अस्त्र शस्त्रों को लूट लिया करते थे। ये कहानी वीर शिवाजी की है। आप टीवी पर भी देखते होंगे कि वीर शिवाजी ने बचपन से ही साहस और वीरता का परिचय दिया। बच्चों, आज भी उनकी वीरता और साहस को देखकर बच्चे भी अपने अंदर कूट भरने की इच्छा जागृत करते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों की समझ में आया होगा और फिर आधा चैप्टर मैं कल पढ़ाऊँगी। ओके।